एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, सुबह का टाइम 7:30 बजे के करीब हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना अभी शुरुआत हो गई है मेरी मॉर्निंग की साफ़ सफाई से। और आज मोक्ष की छुट्टी है, वाल्मीकि जयंती है आज, तो बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने सोचा अपना काम जो है नाश्ते से शुरू ना करके क्लीनिंग कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद जो है फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। अक्सर करके मेरा यही रूटीन रहता है, जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो नाश्ता पानी सब बाद में बनाती हूँ, मैं नहा करके ही किचन में जाती हूँ। फिर नहा करके किचन में जाना, खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है, बच्चे जब सुबह में स्कूल जाते हैं ना तो उस टाइम पर बच्चों को नाश्ता पानी टाइम से देना होता है। और फिर अगर नहा करके सीधा किचन में जाते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, फिर बाद में घर की साफ़ सफाई का काम रह जाता है। फिर मन नहीं होता है इस तरह से नहा करके ज़्यादा अपना जो है ना साफ़ सफाई करने का। तो बस यही रहता है कि साफ़ सफाई करने के बाद जब नहाते हैं ना तब जा करके सुकून मिलता है, कुछ राहत मिलती है और अच्छा भी लगता है साफ़ सफाई करने के बाद जब नहा करके किचन में जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर शुरुआत जो है ना, मतलब घर में तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और ये सुबह की पहली झाड़ू मेरी लग रही है। और यहाँ पर जो है ना, मतलब मैं पीछे की साइड हॉल में आ गई हूँ इन सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कल जो है ईंटें वगैरह चढ़ाई गई थी छत पर, क्योंकि छत में जो है हमारे काम लगने वाला है। तो हमारी जो ईंटें रखी हुई थी प्लॉट में साइड में बराबर में ही, तो वो उठवा करके जो है ना ऊपर चढ़वा दी है। तो यहाँ पर गंदा हो रखा था, कल ये मैट भी यहाँ से जो है हटा करके इकट्ठी कर रखी थी। वैसे तो शाम के टाइम मतलब दोपहर तक उनका काम निपट गया था, 2:30-3 बजे तक ही। तो शाम के टाइम इनको जो है ना फैला दिया था, लेकिन ऐसे के ऐसे मतलब जो है ना अच्छे से नहीं हो पाया था। तो फिर अभी जो है ना मैं इनको सही भी कर दूंगी। और अभी हस्बैंड कह रहे थे कि इसको ये वाला ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। बस वो यहीं पर खड़े हुए थे तो मैं उन्हीं की साइड देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस तरह से इसको कर दो। बल्कि मैं इसको कर रही थी तो फिर भी इसमें सिलवटें रह गई थी, जैसे कि पहले डला हुआ था ऐसे नहीं हो पाया था मुझसे। तो मैं उनको कह रही थी कि आप जो है सही कर देना, अभी तो फिलहाल मैं झाड़ू लगा देती हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पर मैंने जो ये सीखों वाली झाड़ू होती है ना, ये वाली झाड़ू मैंने ले लिया, इससे अच्छे से लग जाएगी। और जितने भी बाल वगैरह कुछ भी रहता है ना, तुनके वगैरह, तो धूल भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, बाकी भी गंदगी जो है ना इकट्ठा हो जाती है। जो हमारी वैसी झाड़ू होती है जो हम फर्श पर लगाते हैं ना, तो उससे अच्छे से नहीं हो पाती है। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब कई दिन के बाद, मतलब 2 दिन के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा, 2-3 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना गंदा तो होता नहीं है। वैसे कल काम था ना, मतलब ऊपर नीचे जाने का, प्लॉट से लेकर के आए थे वो, तो प्लॉट में मिट्टी भी पड़ी रहती है, तो कल जो है ना मतलब फिर भी गंदा सा लगता ही है। वैसे तो मैट हमारी गंदी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जैसे सीढ़ियों पर जाना, छत में भी मैं गई थी तो निशान बन जाते हैं, जैसे धूल के पैरों के निशान जो है ना बन जाते हैं इस पर। फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता है, कोई आ भी जाता है ना ऊपर की साइड में सामान वगैरह देखने के लिए, या वैसे भी चाहे कोई ना भी आए तो फिर भी घर गंदा सा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे घर का पीछे की साइड में हो या आगे की साइड में, कहीं भी जो है घर की, मतलब हम उठना बैठना कम करते हो, लेकिन साफ़ सुथरा जो है ना होना चाहिए। हर चीज़ें जो है ना घर में अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने झाड़ू लगाना अपना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हस्बैंड गए थे ऊपर की साइड में, तो बच्चे आज थोड़ा सा लेट भी उठे हैं, तो मेरे काम भी लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं। और ऊपर जो है ना वो ईंटें वगैरह देखने के लिए गए थे, क्योंकि ईंटों के लिए जो है सॉरी, वो बोल रहे थे कि देख करके आता हूँ मैं कहाँ पर रखी है उन्होंने। तो हस्बैंड दिन में तो रहते नहीं हैं, तो या तो रात में देखते हैं, कोई भी घर में काम होता है, या सुबह में देखते हैं। तो रात में तो छत में जाना हो नहीं पाता है, एक तो अंधेरा रहता है, ऊपर लाइट्स नहीं है। तो अभी जो है ना सुबह में कहने लगे कि ऊपर देख करके आता हूँ कैसे जो है ना रखी है। वैसे तो 1-2 दिन में जो है देखते हैं काम लग जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि जब वो लोग खाली हो जाएंगे तो हमारा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी उनके पास जो है कहीं और का भी काम था। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी झाड़ू लग चुकी है, और धूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें से निकल रही थी, काफ़ी जो है ना मतलब धूल मिट्टी हो ही जाती है। जब वैसे तो मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, डेली इतना गंदा होता भी नहीं है, दूसरे तीसरे दिन जैसे लगाती हूँ ना, तो धूल फिर भी जो है ना आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। फिलहाल मैंने पीछे से सफाई की और पूरे घर में झाड़ू पोछा मेरी जो है ना साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी नहा करके भी आ गई हूँ मैं किचन में, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया क्योंकि मुझे एक तो लेट हो जाता, और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना हस्बैंड के साथ फटाफट से अपने काम निपटाने के बाद जाऊँगी मार्केट में, क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है, थोड़ा बहुत जो है ना मतलब शॉपिंग करनी है, जो हमारा कॉस्मेटिक का सामान होता है, लिपस्टिक वगैरह और नेल पेंट जो थाली में भी रखना होता है, श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह भी मुझे लानी थी। तो काफ़ी सारा सामान जो कि श्रृंगार में आता है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और जो होता है मतलब और भी सामान, कई सामान होते हैं, तो सिंदूर वगैरह सब चीज़ें लेकर के आनी है। तो मैं थाली में सारी ही श्रृंगार की जो है चीज़ें रखती हूँ, कीप वगैरह भी मैं अपने लिए भी लेकर के नहीं आई हूँ कोई भी सामान। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं चली जाऊँगी, वैसे एक ही दिन बचा है, मतलब 2 दिन बचे हैं। आज ये व्लॉग मेरा बृहस्पतिवार का है और संडे को है करवा चौथ।
तो हस्बैंड से वैसे मैं कई दिन पहले ही कह देती हूँ कि चलो आप, क्योंकि उन्हें फिर छुट्टी नहीं मिलती है एक तो, और फिर टाइम जो है ना कभी वो जल्दी निकल जाते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं, 9:30 बजे निकल जाते हैं। तो उनका कोई टाइम जो है ना फिक्स नहीं रहता है, 9 बजे के बाद वो किसी भी टाइम निकल जाते हैं। अगर उनके पास कोई काम होता है तो 9:45 तक निकल जाते हैं, अगर नहीं होता है तो 9:30 9:45 तक फिर भी वो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी तो अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है, काम मैंने फटाफट से निपटाए थे, इसीलिए मैंने अपना ज़्यादा शूट नहीं किया वीडियो। तो यहाँ पर अभी मैं नाश्ते में जो है बनाऊंगी कुट्टू की पकौड़ी, और कुट्टू जो है ना काफ़ी सारा बच गया था, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में हमारा ओपनिंग का काम हुआ था, मुहूर्त हुआ था हमारी शॉप का। हमने उसमें नवरात्रि की भी चीज़ें बनवाई थी, कुट्टू की पकौड़ी बनवाई थी, जो कि उसमें से आटा जो है ना काफ़ी सारा बच गया था। और वो भी अच्छा हुआ कि हमने बनवा दिया था। कुछ लोग तो व्रत भी थे और लेडीज़ भी थी, तो उन्होंने खा भी लिया था। वैसे हम लोग जो भी होता है ना नवरात्रि में, नमक का कुछ नहीं खाते हैं दिन में, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं, जैसे कुट्टू की पकौड़ी वगैरह। हम तो रात में ही खाते हैं, कुट्टू का आटा होता है या कोई भी खाने की चीज़ें होती हैं तो हम लोग तो रात में ही खाते हैं। नवरात्रि में फल फ्रूट खा लेते हैं, सुबह में चाय दूध जो भी लेना होता है, खाना हमारा सिर्फ एक ही टाइम होता है। सबका जो है ना हर घर का अलग अलग तरीका होता है, सबके यहाँ पर अलग तरह से जो है कोई भी त्योहार होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं अलग ही तरह से होती है। क्योंकि क्या रहता है, जैसे मेरे पास अभी एक कमेंट भी आया था सिस्टर का कि आपने जो है ना प्याज यूज़ कर ली है जैसे अष्टमी पूजन में। तो मैंने सुना है काफ़ी लोग जो है ना नहीं करते, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। और नवरात्रों में तो मैं प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब जब व्रत रहता है तब मैं प्याज नहीं डालती हूँ। वैसे हम लोग नवरात्रि में जब भी खाना बनाते हैं, कोई भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए खाना बनाया जाता है, नॉर्मल जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, तो उनके खाने में हम प्याज टमाटर सारी चीज़ें जो है ना यूज़ करते हैं। लेकिन व्रत में जैसे मैंने व्रत रखा हुआ है तो मैं अपने खाने में प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। और अष्टमी पूजन वाले दिन इस तरह से हो जाता है, हम लोग जैसे छोले राजमा कुछ भी बनता है तो सभी मसालों के साथ हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं। वैसे लहसुन मैंने नहीं डाला था उसमें, मैंने प्याज और टमाटर के साथ ही बनाया था। और कई लोगों के यहाँ पर ऐसे होता है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ही यूज़ किया, सभी लोग जो है करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, सभी तो मैं नहीं कहूँगी। बाकी जो है ना पूरा इस तरह से करते हैं नवरात्रि वगैरह की, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, बाहर का भी नहीं खाते हैं, कोई फास्ट फूड नहीं आता है उनके घर में, इस तरह से होता है। तो सबका अलग अलग हिसाब होता है, अपने तरीके से सब करते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगता है, जैसा घर में चलता आ रहा है तो सब लोग उसी हिसाब से चलते हैं। और उन सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि क्या आप जो है ना प्याज यूज़ कर लेते हैं, बल्कि 2 कमेंट आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर जो है ना कर लेते हैं प्याज वगैरह का यूज़। और मैंने अष्टमी में प्याज टमाटर सब चीज़ों के साथ जो है सब्जी बनाई थी। फिलहाल यहाँ पर जो है ना नाश्ते की तैयारी मेरी हो ही चुकी है, और पकौड़ी मैं बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कुट्टू का आटा बचा हुआ है ना, तो फिर ये रखा ही रह जाएगा, याद नहीं रहेगा। मैंने इसको निकाल लिया था, बल्कि इसमें से कुछ बचा लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा हो जाता नहीं तो। और आलू कट कर लिए थे मैंने, वैसे बॉईल करके बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है पकौड़ियाँ। तो मेरा भी कुछ जो है ना मतलब कोई प्लान ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँगी। फिर मोक्ष की छुट्टी भी थी और वो कह भी रहा था कि मम्मा मुझे रोटी वगैरह नहीं खानी है, कुछ आप जो है ना मैक्रोनी बनाओ, नहीं तो या कुछ और बनाओ। तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी मैं बना देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी। और मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट भी हो आऊँगी, लेकिन मार्केट जाना मेरा हो नहीं पाया था। जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से सारे काम हो। तो यहाँ पर इसमें तो मैंने सारे ही मसाले डाल लिए थे, बल्कि मिर्च वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ जैसे व्रत में यूज़ करते हैं, तो उसमें तो फिर सिंधा नमक जाता है सिर्फ, या हरी मिर्च होती है वो जाती हैं। तो इसको तो मैंने सारी ही चीज़ें डाल करके बनाया है। हल्दी मैंने नहीं डाली है, बाकी नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, मसाला डाला था। तो इसी के साथ मैंने इसका बैटर जो है तैयार कर लिया था। और ये चाय मैं लेकर के गई थी नीचे शॉप में, तो सभी को मैंने नाश्ता करा दिया था, बच्चों को भी हस्बैंड को भी। फिर मैं लेकर के गई थी नीचे शॉप में चाय, तो मैं बना ही रही थी अपने लिए भी। हस्बैंड ने तो नहीं जो है ना चाय नहीं पी थी, तो उन्होंने खाई थी पकौड़ी सॉस के साथ, बच्चों ने भी सॉस के साथ ही खाई थी। पर मैंने ली थी चाय, मुझे चाय के बिना अच्छी नहीं लगती है। पकौड़ी पराठे कुछ भी होता है तो नाश्ता तो चाय के साथ ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे चाय पीने की ज़्यादा आदत जो है पड़ गई है। हस्बैंड तो नहीं पीते हैं, कभी तो वो दही के साथ ले लेते हैं या सॉस के साथ ले लेते हैं, वो कम ही पीते हैं अभी चाय। तो फिलहाल मेरा नाश्ता भी यहाँ पर हो गया था, बस मुझे किचन जा कर के क्लीन करने, किचन का काम मेरा रह गया है और मार्केट जाना भी मेरा रह गया है। तो हस्बैंड वैसे मुझे कह रहे थे कल की सुबह में चलेंगे, उसी हिसाब से मैंने टाइमिंग देख करके अपने काम निपटाए थे। और मैंने आज कपड़े भी इसीलिए वॉश नहीं किए थे कि बस साफ़ सफाई कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी रहती है, और बाकी नाश्ता भी सभी को कराना ज़रूरी रहता है। तो बस ये था मुझे कि मेन काम मैं कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह का कल हो जाएगा। मुझे चादर भी वॉश करनी थी, मैंने सोचा कल मशीन लग जाएगी, थोड़े बहुत कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे तो मशीन लगाने का फ़ायदा भी है।
तो इसलिए मैंने कपड़े आज नहीं धोए थे कि चलो मार्केट जो है ना हो करके आएंगे, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, कहने लगे मुझे तो जल्दी निकलना पड़ेगा, काम है मुझे कुछ और भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं रात में जाएंगे या कल जाएंगे, अब तो पता नहीं कब जाएंगे। तो फिलहाल मैंने मोक्ष को बैठा दिया था पढ़ने के लिए, और जैसे आज बच्चों की छुट्टी है तो फिर बच्चे जो है ना टीवी ही देखते रहते हैं। किशु सो गया था बल्कि, इसीलिए मैंने उसको बिठा दिया है, नहीं तो अगर किशु नहीं सोया रहता है तो फिर दोनों बच्चे साथ में रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तब जा करके मैं अपने काम कर पाती हूँ। वैसे भी इस टाइम पर नहा करके वो सो जाता है तो आराम से मैं अपने बाकी जो काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह थी, सुबह लेकर के आए थे हस्बैंड, मंडी लगती है यहाँ पर सुबह के टाइम में, और काफ़ी अच्छे रेट में जो है सब्जियाँ मिल जाती हैं, फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं बल्कि, तो उन्हीं को मैं लगा रही थी। बीच में यहाँ पर मैंने सोचा मशीन भी लगा लेते हैं अपनी, कोई फ़ायदा नहीं है काम को रोक करके, तो मैंने सोचा अपना काम ही निपटा लेते हैं। बाकी अगर कल जाएंगे मार्केट तो फिर कल का काम जो है स्किप कर देंगे कपड़े वगैरह का, तो फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, काम भी जो पड़े हैं उनको निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन चला दी थी, मतलब पानी भरने के लिए, और तब तक मैंने पॉलीथीन से जितनी सब्जियाँ थी वो निकाल दी थी। तो मैंने सोचा पानी जो है ना भर गया होगा, तो देखा मैंने आकर के तो पानी इसमें ज़्यादा ही भर गया था। वो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाला, क्योंकि इतने कपड़े नहीं है मेरे पास, कम ही कपड़े हैं, थोड़े बहुत कपड़े हैं जो डेली यूज़ के हैं, बाकी मैं फिर जो है चादर डाल दूँगी। तो 2 स्लॉट में मेरे कपड़े जो है वॉश हो गए थे। अभी मैंने मशीन भी इसलिए लगा दी है क्योंकि फिर लेट हो जाता मुझे, तो मैंने सोचा चादर भी मैं धो ही देती हूँ। और अभी इस टाइम पर जो मैं हाथ से धुलने के लिए बैठूंगी ना तो फिर मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर मुझे नीचे भी जाना था थोड़ा बहुत, फिर मतलब अपना भी काम रहता है एडिटिंग वगैरह का, बच्चों को पढ़ाने का, तो काफ़ी काम निकल आते हैं, जैसे त्यौहार है। और फिर दिन भी 2 ही बचे हैं क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और फिर सैटरडे मतलब बृहस्पतिवार का दिन है, सॉरी, और फिर शुक्रवार शनिवार फिर मेहंदी लगाने का भी रहता है। तो मैंने सोचा अपना कपड़ों का काम निपटा देते हैं, फिर तो डेली यूज़ के ही कपड़े रहेंगे। चादर का ज़्यादा रहता है तो मुझे चादर चेंज भी करनी थी, कल मैंने चेंज की थी, बल्कि कल मैंने चादर वॉश नहीं की थी, बाकी और डेली के कपड़े थे वो मैंने वॉश कर देते कि मशीन लगा कर ही चादर जो है वॉश करूँगी, क्योंकि टाइम लग जाता है। और चादर ऐसे अक्सर करके मैं जो है मशीन में ही धो देती हूँ, मुझे हाथों से धोना थोड़ा सा दिक्कत लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो टाइम सेविंग के हिसाब से अपने काम जो है मैं निपटा लेती हूँ। फिलहाल मैंने मशीन लगा दी है, साथ ही साथ कपड़ों का काम चलता रहेगा, बाकी घर के तो और काम सब निपट चुके हैं। और ये सब्जियां जो रखी हुई है इनको मैं धो करके नहीं रखूँगी, क्योंकि ये हरी पत्ते की जो सब्जियां होती है अगर इनको धो करके मैं रख देती हूँ तो एक तो इनमें जैसे पानी रह जाता है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, गलने से लग जाते हैं बड़ी जल्दी। तो इनको वैसे हरी प्याज वगैरह जो होती है तो उनको तो मैं नेक्स्ट डे सुबह में या शाम के टाइम में ही बना लूँगी, क्योंकि फिर टाइम जो है ना मतलब ये ख़राब होने लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए हरी प्याज को स्टोर करके नहीं रख सकते। और जो इसमें पालक के पत्ते हैं तो उनको भी साफ़ करके मैं रखूँगी, फिर बाद में जब मुझे बनाना होता है ना उसी टाइम मैं धोती हूँ फिर इनको। फिलहाल यहाँ पर मैंने सब्जी अपनी ऑर्गेनाइज कर दी है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है बच्चों के लिए दूध गर्म। इस टाइम पर बच्चे दूध पी लेते हैं, किशु भी उठ गया था बल्कि। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा फ्रिज का दूध डाल लिया था, क्योंकि अभी मैंने बॉईल भी किया है साथ ही में दूध, तो फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मिक्स करके मैंने दे दिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तो बच्चे आराम से पी लेंगे, और गर्म का फिर गिरने का भी रहता है, तो बच्चे पी नहीं पाते हैं, जितना बच्चे पी पाते हैं उसी हिसाब से मैं दूध उनका करके दे देती हूँ। तो मैंने थोड़ा ठंडा मिक्स कर दिया फ्रिज से, और बाकी मैंने बॉईल किया हुआ दूध डाल दिया है। फिलहाल बच्चों को दूध दे करके आई हूँ, और मेरी साथ ही साथ लंच की तैयारी भी चल रही है। 12 साढ़े 12 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है, तो बीच में मैं मोक्ष के पास भी बैठ गई थी, तो धीरे धीरे करके मुझे इतना टाइम हो चुका है। टाइम जो है 12 ही बजने वाले थे, मेरे ख्याल से 12 सवा 12 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा अपनी खिचड़ी को मैं तड़का लगा लेती हूँ। मैंने आलू की खिचड़ी यहाँ पर बनाई है, और अभी जैसे बच्चों के पास भी मैं बैठ गई थी, मोक्ष के पास मैं उसको पढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठी, क्योंकि जब हस्बैंड चले गए थे नाश्ता किया मैंने उनके जाने के बाद, तो फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। मैं सोच रही थी कि मशीन लगाऊं या ना लगाऊं, फिर मैंने सोचा अगर मैं कल मार्केट गई तो फिर से कपड़ों का काम रुक जाएगा, तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री तो हुई तो ये काम लगे हाथ जो है निपटा ही लेती हूँ। बाकी सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो लगे हाथ ही मैं अंदर वाले बेडरूम की भी चादर निकाल करके ले आई हूँ। तो क्योंकि मैंने मशीन लगा ही रखी है तो मैंने सोचा मशीन तो लगी ही हुई है तो ये वाली चादर भी धो देती हूँ, फिर तो मशीन पता नहीं कब लगेगी, क्योंकि मशीन मेरी डेली तो लगती नहीं है। अगर नीड होती है चादर वगैरह धुलने की तो तभी मैं लगाती हूँ, और इसमें सर्फ वगैरह भी पड़ा हुआ था तो मैंने फिर ये वाली बेडशीट भी अपनी डाल दी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।